नमस्कार दर्शकों, मैं लेकर आज आपको आई हूँ बनारस में, जहाँ पर मैं आज आपको मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी महिला से जो खुद में ही बहुत ही दमदार है। ये महिला जो है जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने जा रही है। उनका नाम है दुर्गा जी। पहले तो मैं उनका जो परिचय है स्वयं उन्हीं से जानती हूँ। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी नाम है दुर्गावती सिंह पटेल जी। मैं अमरा खैरा चक में रहती हूँ, यही मेरा आवास है जी। और मैं जिला पंचायत की प्रत्याशी हूँ, जो महिलाओं को लेकर के अपने ढेर सारी महिलाएं हैं, व्यस्त है, मतलब बेरोजगार हैं, कहीं किसी कारण बस परेशान सब हैं जी। घर गृहस्थी नहीं चल रही, मतलब उनको महिलाओं का हेल्प करना चाह रहे हैं। महिलाओं की सहायता के लिए आप चुनाव कर रही हैं। जी 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 जी। जैसे हमारे देश में तो जाना ही जाता है कि महिलाओं को बहुत ही पिछड़ा देखा जाता है। वो अगर अच्छे घर में भी जाती है तो उन्हें वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो सम्मान भी दिलाने का कार्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%, मतलब 100% तो हो नहीं पाता है जी, जी। लेकिन उसमें 80% मैं चाहती हूँ कि अगर जिला पंचायत में बन जाती हूँ, वैसे भी महिलाओं का सहयोग मैं करती हूँ जी, तो बहुत कुछ कर सकती हैं जी। नारी शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं तो पढ़ी लिखी महिला हूँ और मैं देहात से हूँ, गांव से रहने वाली हूँ। गांव से निकल करके बच्चों की लाइफ के लिए मैं बाहर कदम रखी है। अब बाहर रखी हूँ तो उसको बखूबी बच्चों को गाइडलाइन दिया। आज बच्चे हमारे बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, 2 ही लोग हैं। और हाँ, उसी समय ये चला था कि हम 2 हमारे 2, तो हम 2 हमारे 2 का भी उपयोग कर लिया था। जी 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 जी, एकदम 2 ही रहेंगे, 2 से तीसरा नहीं होना है। और 2 बच्चों को हम अपने आगे बढ़ाएंगे। तो वो सारी चीजें हमने बच्चे भी हमारे मेहनत से लग गए, उनका गाइडलाइन सुबह शाम मैं करती थी। मैं ये नहीं है कि नहीं अपने जिम्मेदारी से हट जाए या अन्य महिलाओं की तरह हम इधर उधर बैठ के बतियाने वाले नहीं है। हमारा यही जीवन है, यही संघर्ष है। संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। मतलब अपने कर्तव्य और दायित्वों को बहुत बखूबी आपने निभाया है जी। तो उसके बाद आपने कैसे सोचा कि अब जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं? जी, अब इस पे कह रही हैं तो मेरा ये उद्देश्य था कि बच्चे अपने लाइफ में हो गए हैं और बच्चे हैं, बहू बेटे, तो अपने जीवन के लिए वो लोग कर रहे हैं। अगर हम समाज में उतरते हैं तो अभी अगर बैठ जाएंगे तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगी ना, इसलिए कि आदमी घर में घुटन महसूस करेगा। जो फील्ड में निकला हुआ महिला है तो फील्ड में अपनी जीवन को अच्छे से 4 लोगों में बैठ के बतियाता तो और उसकी लाइफ बढ़ जाती है जी। तो मतलब आप लोगों के साथ अगर मिलती जुलती है तो आपके अंदर खुद ही एनर्जी आता रहता है, आपको लगता ही नहीं कि मेरा उम्र है। अब आप अभी भी युवा ही हूँ। युवा हूँ अभी मैं अपने आप को ये नहीं लगती हूँ कि हम 60 साल पे आने वाले हैं। जी जी। और वो तो देखकर भी लग रहा है कि आप लग ही नहीं रही है कि आप 60 साल की होने वाली हैं। अच्छा, और मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने गांव में भी रहा है तो देखा है कैसे वहां पे स्त्रियां कैसी रहती हैं? गांव की स्त्रियां वो अगर अपने बच्चों को देखें, वो कायदे ढंग से सच पूछिए तो या तो आदमी से प्रताड़ित है या तो महिला खुद, मतलब वो है कि जो अपने बच्चों को गाइडलाइन, शिक्षा का अभाव इसको कहेंगे कि शिक्षा का अभाव। जब शिक्षित रहती तो महिलाओं अपने बच्चों के लिए ज्यादा सोचती। अगर बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई में सोचती तो आज हमारा देश कमजोर नहीं रहता। पर लोग कहते हैं कि शिक्षित महिलाएं जो है वो अच्छे से घर परिवार नहीं चला पाती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं। बिल्कुल चला पाती है। अगर शिक्षित रहेंगी सही ढंग से तो डिग्रियां भी तो आजकल फर्जी मिल रही है जी। आज करने को कह दे कि हम MA किए हैं, BA कर रहे हैं, कोई फर्जी डिग्री बनवा ले रही है। शादी के पर्पज में लोग प्राइवेट यहाँ से वहां से करवा रहे हैं। ये कतई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई पर विशेष अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अब ध्यान देंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे बच्चे। मतलब अपना कर्तव्य भी निभाइए और समाज के प्रति भी जो काम है वो भी करिए। तो आपने ये किया भी है। और हम जानना चाहते हैं कि जैसे आपको क्या सपोर्ट मिलता रहा है परिवार का? जी नहीं, मैं अपने बल पे, हाँ मेरे हस्बैंड का सहयोग मिला है। भाई जो 2 लोग हैं, अगर चलना तो दोनों लोग से, साइकिल की पहिया है, दोनों पहियों का इस्तेमाल होता है। अकेले आप कह दे, अगर आदमी कह देता कि नहीं आप कोई ये काम नहीं करना है या गाड़ी पकड़ उसमें कराता तो मैं नहीं सक्सेस होती। लेकिन सपोर्ट तो ये भरपूर सहयोग मिला। मतलब सर जो है वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं वो आज यहाँ आप जो है तो उनकी भी भागीदारी है इसमें। बिल्कुल भागीदारी है भाई। दोनों का हिस्सेदारी होती ही है जी। मैम हम जानना चाहते हैं कि समाज सेवा के रूप में अब तक में आपने क्या क्या कार्य किए हैं? समाज सेवा के रूप में मैंने बहुत काम किए हैं। जैसे महिलाओं का कोई दिक्कत हो गई तो महिला परेशान हो जाती है
तो उनका काम अगर कहीं से पति पत्नी हो चाहे पड़ोस की लड़ाई झगड़े हो तो थाना चौकी पर मैं जाने का काम। अच्छा, ठीक है। बाकी अन्य से अगर हमसे सपोर्ट मांगती हैं, जैसे कोई दिक्कत आ गई तो पैसे हमसे ले जाती है, ठीक। और अपने बच्चे का एडमिशन है, एडमिशन कराने के चक्कर में तो मैं समाज सेवी हूँ, तो मुझे ये देखना पड़ता है वो पैसे ले जाए। जैसे पहले था ना साहूकारों से कर्जा लेकर के, जी। उस कर्जे से मैं कहती हूँ कि निकल जाओ और मेरे यहाँ से ये पैसे आपको प्रोवाइड करा देती हूँ और ले जा करके ये किस्त बना करके मैं देती हूँ, उनसे लेने का काम करती हूँ। जी, मतलब एक तरीके से आप सिलाई मशीन, सिलाई खरीदना हो, मशीन सिलाई मशीन लोन टाइप से आप लोन टाइप पे छोटे छोटे। दुर्गा जी, हम क्षेत्र से आए तो हमें पता चला कि आप गरीब महिलाओं की भी सहायता करती हैं, तो किस उद्देश्य से करती हैं और कैसे करती हैं? जी, बहुत अच्छा कौन सा आपका क्वेश्चन है। मैं सहयोग इसलिए करती हूँ महिलाओं को। देखिए, पहले तो मैं एक कंपनी बनाई हूँ माइक्रो फाइनेंस। जी, माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस के थ्रू मैं महिलाओं को सपोर्ट करती हूँ। चूंकि इसलिए कि महिला को ऐसे ही तो आप दे नहीं सकती हैं। जी, और जब कुछ देंगी, उनसे कुछ लेने का काम करेंगी तो डर मतलब वो भी भरने का काम करेंगी, नहीं तो लेके बैठ जाएंगे, वो जंगल चोर हो जाएंगे। जैसे मोदी जी का राशन बट रहा है, फ्री का मिल रहा है, अगर उसी में 2 रुपया लग जाता तो वो शायद सोचती कि हम पैसा दे करके कम पैसे वाला वो लोग देते, राशन बांटते तो बहुत अच्छी चीज आती। और इसीलिए इसमें 2 रुपए का ब्याज हम लोग लगाए। अच्छा, हाँ, अगर 10,000 20,000 महिलाएं ले जा रही हैं तो साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ता। वो आए, लड़के का एडमिशन हो और सिलाई मशीन हो, जो भी खेती का कार्य करने के लिए खाद पानी देना हो, तो वो पैसा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और ले जाइए, आराम से भरिए। बहुत महिलाएं हैं कि जो फंस भी जाती हैं। जी, हम उनको समझाने का काम करते हैं कि भाई आप पैसा ले जाओ, लेकिन 10 जगह मत जाओ। 10 जगह अगर किस तरह से उठाओगे तो आप फंस जाओगे और कोई आपको बचाने वाला नहीं मिलेगा। जितने गड्ढा खोदोगे वो पाटना आपको होगा। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि कम करो, शुरू से कम में लो, अब भरो धीरे धीरे। बहुत महिलाएं तो भर भी नहीं पाती हैं और इनको माफ भी किया जाता है। अच्छा, माफ भी? हाँ, अगर किसी का आदमी मर गया, मान लीजिए 2 ही किस्त लिया, उठाया किस्त को, तो वो किसी कारण बस एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ मर गया, तो सारे पैसे माफ कर दिए जाते हैं। हमारी कंपनी का ये रूल है। अच्छा, मैंने तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कंपनी को इसीलिए बना कर रखी हूँ कि कम से कम उससे मेरे भी जो चल रहे हैं कार्य, लड़के भी हैं, वर्क कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी, ऑफिस की सैलरी, सीए, रजिस्टर्ड कंपनी है मेरी। अच्छा, रजिस्टर्ड है, पूरे भारत में कहीं भी चल सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम जानना चाहते हैं, अभी जिला पंचायत जब चुनाव हो जाता है, अगर आपकी जीत होती है तो क्या क्या कार्य करके दिखाएंगे? बहुत कार्य करेंगे, तब तो महिलाओं की मसीहा मैं बनूंगी। महिला के लिए चाहे जिस कदम पे हो, बेटी की शादी हो, किसी के मरनी, अभी भी मैं जाती हूँ शादी में। जैसे जो हमसे बनता है 1000 रुपया 500 रुपया साड़ी मैं देती हूँ, और वो उसका तो कोई कर नहीं लेती हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है, उनको दान में दिया जाता है। अब कोई मर गया किसी का, मतलब अब बेरोजगार है जो महिला प्रताड़ित है, वो आती हैं, मैडम जी कुछ मदद कर दे, तो कुछ में जैसे 10-20 किलो राशन हुआ या कुछ भी हुआ, मैं वो कर देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि अगर जीत करके आऊंगी, मुझे देखिए कुछ लालच नहीं है, ना मुझे कुछ लेना देना है। हमारे बच्चे खुद लाइन पे हैं, ये नहीं कि बच्चों को बनाना है। हम 2 लोग हैं, पति पत्नी, कितना खाएंगे? इससे बढ़िया समाज में सेवा कर दें, और मरेंगे तो भी याद करेंगी वो लोग कि कोई था यहाँ पे। इसलिए मैं जिला पंचायत लड़ रही हूँ। जी, मतलब जो समाज का उद्धार करने के लिए आप एकदम अपने आप को प्रत्याशी। दुर्गा जी, आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और जिस तरीके से आप समाज में सेवा कर रही है तो सच में सराहनीय है। तो आप अपनी जनता से कुछ कहना चाहती हैं? हमारा साथ दीजिए। 100% मैं महिलाओं को भी कहती हूँ कि आप लोग अगर मेरे साथ दे रही हैं, अगर निकल जाती तो मैं आप लोग का भरपूर सहयोग करूंगी। चाहे जहाँ से थाना चौकी और किसी लाइन में हो, मरनी पड़ गया, शादी पड़ गया, तो मैं अन्यत्र कन्या का शादी विवाह हुआ, उसमें मैं सहयोग करने का काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी, आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए बहुत ही शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिला पंचायत सदस्य इस बार बनकर ही दिखाएंगी और जनता में जिस तरीके से कल्याण का कार्य कर रही हैं उसे भी करके दिखाएंगी। उसे भरपूर ताकत लगाएंगे, भरपूर ताकत के साथ। और हमारी महिलाएं, हमारे साथ जितनी महिला हैं,
कम से कम क्षेत्र में महिला है हमारी करीब 1000 महिला होंगी। 1000 महिला मैं खड़ा करके दिखाऊंगी। अगर वो महिला, अगर एक एक महिला 10-10 वोट को करेंगी तो हमारा समाजवाद आगे आएगा और समाजवादी पार्टी आगे आएगी। मैं चूंकि समाजवादी पार्टी में रोहनिया विधानसभा की अध्यक्ष भी हूँ, महिला अध्यक्ष। आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़ी हुई है, तो वहां पर क्या कार्य है आपके? समाजवादी पार्टी में भी मैं जुड़ गई हूँ, इसलिए कि भाई पार्टी में जुड़े रहेंगे तो उनका भी बल मिलेगा मुझे। चुनाव क्षेत्र में जब मैं कूदी हूँ तो बिना पार्टी के समर्थन का कुछ नहीं होने वाला है और कुछ अपना दम लगाऊंगी, कुछ पार्टी वाले लगाएंगे तो हमारा अच्छे से निकल जाएगा। पर रोहनिया क्षेत्र से हैं आप? जी, रोहनिया से विधानसभा से मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष? हाँ जी, जल्दी हमको पूरे बनारस का अध्यक्ष का लेवल मिल जाएगा जी। मतलब एक कदम आप और बढ़ा रही हैं? जी, कोशिश यही है। धन्यवाद। थैंक यू।